नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 9वें दिन में आपका स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों आई से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी शब्द आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा वह आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से बहुत ही सरल तरीके से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं और अंग्रेजी को बोल भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन से शब्द हैं आज की इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, मात्र 26 दिनों में अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह क्लास नंबर 9 है। इसके पहले हमने 8 क्लास अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इन सभी वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाके कोई भी अगर आपका क्लास छूट गया तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। देखिए बच्चों, पहला शब्द है IDEA। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? आइडिया। क्या पढ़ते हैं सर? आइडिया पढ़ते हैं। अब आइडिया का मतलब क्या होता है समझिएगा। आइडिया मतलब होता है विचार। क्या होता है? विचार होता है। जैसे बोलते हैं ना, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक विचार है। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक विचार है। तो आइडिया मतलब क्या होता है? विचार होता है। समझ में आ गया बच्चों? देखिए, अगर आप हमारी रेगुलर क्लास देखते हैं तो बच्चों मैं आपके लिए ऐसे शब्द लेके आता हूँ जिनका कहीं प्रयोग हो बोलने में, पढ़ने में, लिखने में। ऐसे शब्द आपको बताता हूँ। ऐसे शब्द आपको बिल्कुल भी नहीं बताता हूँ जिनका कहीं प्रयोग ही ना हो, जिसका कहीं यूज ही ना हो। ऐसे शब्द आपको बिल्कुल भी नहीं बताता हूँ। तो अगर आप हमारी रेगुलर वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे आप डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द सीख जाएंगे। देखिए, तो यह हो गया आइडिया। अगला शब्द है IRON। तो इसे हम पढ़ते हैं आयरन। क्या पढ़ते हैं? आयरन। क्या होता है? आयरन मतलब होता है लोहा। क्या होता है सर? लोहा होता है। जैसे दिस इज मेड ऑफ आयरन, यह लोहे का बना है। दिस इज मेड ऑफ आयरन, यह लोहे का बना है। तो आयरन मतलब लोहा। आगे लिखा है ITEM। इसे हम पढ़ते हैं आइटम। क्या पढ़ते हैं सर? आइटम। आइटम का मतलब क्या होता है? आइटम मतलब होता है सामान। क्या होता है? सामान होता है। जैसे दीज आइटम्स आर माइन, यह सब सामान मेरे हैं। दीज आइटम्स आर माइन, ये सामान मेरे हैं। तो आइटम मतलब सामान। आगे लिखा है ICON। इसे हम पढ़ते हैं आइकन। क्या पढ़ते हैं? आइकन। आइकन का मतलब होता है चिन्ह। क्या होता है सर? आइकन मतलब होता है चिन्ह। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। आइकन का कभी कभी यूज हो जाता है अंग्रेजी बोलने में। आइकन मतलब क्या होता है? चिन्ह होता है, किसी भी चीज़ का चिन्ह होता है। जैसे हमारे चैनल का एक लोगो है तो उसको आइकन बोल सकते हैं। ठीक है, आइकन मतलब क्या होता है? चिन्ह। आगे लिखा है INCH। इसे हम पढ़ते हैं इंच। क्या पढ़ते हैं? इंच। और इस इंच का मतलब बच्चों इंच ही होता है। क्या होता है? इंच। जैसे बोलते हैं ना 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, तो जो इंच होता है उसको भी तो इंच बोलेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजी में ही इंच बोलते हैं। आगे लिखा है IMAGE। इसे हम पढ़ते हैं इमेज। क्या पढ़ते हैं? इमेज। इमेज का मतलब क्या होता है? इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब। क्या होता है? प्रतिबिंब। इमेज। इमेज मतलब होता है प्रतिबिंब। ठीक है, इमेज। जैसे दिस इज़ माई इमेज, यह मेरा प्रतिबिंब है। दिस इज़ माई इमेज। तो इमेज मतलब प्रतिबिंब। आगे लिखा है IDEAL। इसे हम पढ़ेंगे आइडियल। क्या पढ़ेंगे? आइडियल। ठीक है, आइडियल। अब इसका मतलब क्या होता है? आइडियल मतलब होता है आदर्श। क्या होता है? आदर्श होता है। जैसे दिस इज़ माई आइडियल टीचर, यह मेरे आदर्श अध्यापक हैं। दिस इज़ माई आइडियल टीचर, यह मेरे आदर्श अध्यापक हैं। तो आइडियल मतलब आदर्श। आगे लिखा है INBOX। इसे हम पढ़ेंगे इन बॉक्स। क्या पढ़ेंगे? इन बॉक्स। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इनबॉक्स मतलब होता है
खाली क्या होता है, इनबॉक्स का मतलब होता है खाली। ठीक है बच्चों, इनबॉक्स जैसे कोई भी चीज़ है वह खाली है तो उसे हम बोलते हैं इन बॉक्स। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर आप यह सच में आप अंग्रेजी बोलना या पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी की वर्ड मीनिंग याद करें, क्योंकि वर्ड मीनिंग से ही सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, वर्ड मीनिंग से ही स्टोरी बनती है, वर्ड मीनिंग से ही सेंटेंस बनाए जाते हैं बोलने के लिए। तो अगर आपको वर्ड मीनिंग पता रहेगा तो आप बहुत सारे अंग्रेजी के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अंग्रेजी में कोई स्टोरी लिखा गया तो उसका हिंदी मतलब आप समझ सकते हैं, क्योंकि मीनिंग अगर आपको पता रहेगी तो आप उसका हिंदी मतलब समझ जाएंगे। भले ही आपको ग्रामर का रूल ना पता हो, लेकिन अगर आपको मीनिंग पता है तो आप उसका हिंदी मतलब समझ जाएंगे। तो इसलिए आप मीनिंग याद करें। तो यह हो गया इनबॉक्स। उसके बाद क्या है, INDEX, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इंडेक्स। क्या पढ़ेंगे, इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, देखिएगा, इंडेक्स मतलब होता है सारणी। क्या होता है, सारणी होता है या तालिका बोल सकते हैं, सारणी या तालिका, जैसे ऐसे बनी रहती है ना सारणी, तो उसे भी हम इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखा है INTER, इसे हम पढ़ेंगे इंटर। क्या पढ़ेंगे, इंटर। इंटर का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका हिंदी क्या होगा, इंटर। आगे लिखा है INDOOR, इसे हम पढ़ेंगे इंडोर। क्या पढ़ेंगे, इंडोर। इंडोर का मतलब होता है बच्चों अंदर। क्या होता है, अंदर। इंडोर मतलब होता है अंदर। जैसे आई प्ले इंडोर गेम, मैं घर के अंदर गेम खेलता हूँ। आई प्ले इंडोर गेम, मैं घर के अंदर गेम खेलता हूँ। तो घर के अंदर कौन से गेम खेले जाते हैं, लूडो वगैरह खेले जाते हैं ना। तो इंडोर मतलब क्या होता है, अंदर। समझ में आ गया। आगे लिखा है INFORM, इसे हम पढ़ेंगे इन्फॉर्म। क्या पढ़ेंगे, इन्फॉर्म। इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना। क्या होता है, सूचित करना। जैसे इन्फॉर्म मी, मुझे सूचित करना। इन्फॉर्म मी, मुझे सूचित करना। तो सूचित करने को क्या बोल सकते हैं, इन्फॉर्म। कोई चीज़ सूचना बताना, किसी के बारे में कोई चीज़ बताना, तो उसे हम इन्फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे लिखा है INJURY, तो इसे हम पढ़ेंगे इंजरी। क्या पढ़ेंगे, इंजरी मतलब होता है चोट। क्या होता है, चोट होता है। इंजरी मतलब होता है चोट। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। आगे लिखा है INCOM, इसे हम पढ़ेंगे इनकम। क्या पढ़ेंगे, इनकम। इनकम का मतलब क्या होता है, आय होता है। इनकम मतलब आय। जैसे व्हाट इज योर इनकम, तुम्हारी आय क्या है। आय मतलब समझते हैं, जैसे पैसा जितना कमाया जाता है उसको इनकम बोला जाता है। ठीक है, इनकम मतलब आय। जैसे आपकी मासिक आय कितनी है, आप कितना पैसा महीने में कमाते हैं, तो उसको ही इनकम बोलते हैं। तो इनकम मतलब क्या हो गया, आय। आगे लिखा है बच्चों, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारे शब्द समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी शब्दों को सीख लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करिएगा, चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि लाखों बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन से शब्द हैं। अगला शब्द है INKPOT, इसे हम पढ़ेंगे इंक पॉट। क्या पढ़ेंगे, इंक पॉट। इंक पॉट का मतलब क्या होता है, दवात होता है। क्या होता है, दवात होता है। इंक पॉट मतलब दवात। जैसे आई हैव अ इंक पॉट, मेरे पास एक दवात है। दवात समझते हैं, जिसमें स्याही रखी जाती है। आगे लिखा है INSIDE, तो इसे हम पढ़ेंगे इनसाइड। क्या पढ़ेंगे, इनसाइड। इनसाइड का मतलब क्या होता है, इनसाइड का मतलब होता है अंदर। इनसाइड मतलब अंदर। जैसे गो इनसाइड, अंदर जाओ। गो इनसाइड, अंदर जाओ। तो इनसाइड मतलब क्या हो गया सर, अंदर। आगे क्या लिखा है INFACT, इसे हम पढ़ेंगे इनफैक्ट। क्या पढ़ेंगे, इनफैक्ट। इनफैक्ट का मतलब क्या होता है, समझिएगा। देखिए इनफैक्ट, इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में। क्या होता है, वास्तव में। इनफैक्ट, इनफैक्ट मतलब होता है वास्तव में। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। आगे लिखा है अगला शब्द INDEED, इसे हम पढ़ते हैं इंडीड। क्या पढ़ते हैं, इंडीड। और इस इंडीड का मतलब भी वास्तव में होता है। क्या होता है, वास्तव में। देखिए वास्तव में इसका मतलब भी होता है।
दोनों का मतलब वही होता है। इनफैक्ट का मतलब भी होता है वास्तव में, और इंडीड का मतलब भी होता है वास्तव में। तो दोनों को आप याद रखेंगे, दोनों बोलने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है बच्चों INSECT, इसे हम पढ़ेंगे इंसेक्ट। क्या पढ़ेंगे? इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब होता है कीड़े मकोड़े। क्या होता है? कीड़े मकोड़े। ठीक है, इंसेक्ट मतलब होता है कीड़े मकोड़े। जैसे देयर आर वेरी इंसेक्ट, यहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं। ठीक है, आगे लिखा है IMPORT, इसे हम पढ़ते हैं इम्पोर्ट। क्या पढ़ते हैं? इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? इम्पोर्ट का मतलब बोल सकते हैं आयात। क्या बोल सकते हैं? आयात। आयात मतलब समझते हैं, जैसे कोई सामान दूसरे देश से अपने देश में मंगाया जाता है तो उसे हम इंपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, इंपोर्ट। आगे लिखा है IMPACT, इसे हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट। क्या पढ़ेंगे? इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव। इम्पैक्ट मतलब क्या होता है? प्रभाव होता है। इम्पैक्ट, जैसे व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दिस, इसका क्या प्रभाव है। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दिस, इसका क्या प्रभाव है। तो इम्पैक्ट मतलब प्रभाव। आगे लिखा है IGNORE, इसे हम पढ़ेंगे इग्नोर। क्या पढ़ेंगे? इग्नोर। अब इग्नोर का मतलब क्या होता है? अनदेखा करना। क्या होता है सर? अनदेखा करना। इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। जैसे डोंट इग्नोर, अनदेखा मत करो। डोंट इग्नोर, अनदेखा मत करो। आगे लिखा है INSULT, इसे हम पढ़ेंगे इंसल्ट। क्या पढ़ेंगे? इंसल्ट। इंसल्ट का मतलब होता है अपमान करना। क्या होता है? अपमान करना। ठीक है, किसी की इंसल्ट कर देना तो उसको हम अपमान करना हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, जैसे डोंट इंसल्ट हिम, उसकी अपमान मत करो। डोंट इंसल्ट हिम, उसका अपमान मत करो। तो इंसल्ट मतलब अपमान करना। आगे लिखा है INVENT, इसे हम पढ़ेंगे इन्वेंट। क्या पढ़ेंगे? इन्वेंट। इन्वेंट का मतलब क्या होता है? आविष्कार करना। क्या होता है? आविष्कार करना। इन्वेंट। इन्वेंट मतलब हो जाएगा आविष्कार करना। ठीक है, आगे लिखा है INVEST, इसे हम पढ़ेंगे इन्वेस्ट। क्या पढ़ेंगे? इन्वेस्ट। इन्वेस्ट का मतलब होता है निवेश। क्या होता है? निवेश। ठीक है, इन्वेस्ट। आगे लिखा है ISLAND, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? आइलैंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आइलैंड। आइलैंड इसे पढ़ेंगे। आइलैंड का मतलब होता है द्वीप। क्या होता है सर? द्वीप होता है। जैसे आई सा ए बिग आइलैंड, मैंने एक बड़ा द्वीप देखा। आई सा अ बिग आइलैंड, मैंने एक बड़ा द्वीप देखा। तो आइलैंड मतलब द्वीप। आगे लिखा है IMAGINE, तो इसे हम पढ़ेंगे इमेजिन। क्या पढ़ेंगे? इमेजिन। इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना। क्या होता है सर? इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना। ठीक है, इमेजिन। जैसे इमेजिन मतलब कल्पना करो। आगे लिखा है INVOLVE, इसे हम पढ़ेंगे इन्वॉल्व। क्या पढ़ेंगे? इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है? शामिल होना। क्या होता है? शामिल होना। जैसे माय ब्रदर इन्वॉल्व मी, मेरा भाई भी इसमें शामिल था। ठीक है, तो इन्वॉल्व मतलब शामिल होना। आगे लिखा है INSPIRE, इसे हम पढ़ेंगे इंस्पायर। क्या पढ़ेंगे? इंस्पायर। इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरणा होना, देना। क्या होता है? प्रेरित होना। इंस्पायर मतलब प्रेरणा देना बोल सकते हैं, प्रेरणा देना। ठीक है, तो यह भी हो गया। आगे लिखा है IMPROVE, इसे हम पढ़ेंगे इम्प्रूव। क्या पढ़ेंगे? इम्प्रूव। और इम्प्रूव का मतलब क्या होता है? देखिएगा, इम्प्रूव। इम्प्रूव मतलब होता है, बोल सकते हैं सुधार करना। क्या होता है? सुधार करना। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आई से शुरू होने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट शब्द थे आपको इस वीडियो में बताया। तो अगर आपको यह सारे शब्द समझ में आ गए हों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए बच्चों। इस तरीके से आपको 26 दिनों में बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द आपको सिखा दूंगा, जिससे आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।